देखो फर्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट रोल डज द हाइपोथैलेमस प्ले इन रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या रोल होता है हाइपोथैलेमस का? रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यही रोल होता है हाइपोथैलेमस का, और इसी की वजह से एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और उसी एफएसएच और एलएच की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। सही है, तो डेल्टा हो जाएगा राइट आंसर। Which phase of the menstrual cycle is characterized by a surge in LH and FSH? कौन सा फेज है? ओव्यूलेटरी फेज, बिल्कुल सही। ओव्यूलेटरी फेज में सर्ज आती है, सर्ज कहते हैं इंस्टेंट इंक्रीज को, रैपिड इंक्रीज को क्या कहते हैं? सर्ज। तो सर्ज कहां पे आती है? सिर्फ ओव्यूलेटरी फेज में। सही, तो डेल्टा हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल does the endometrium thickens due to increase estrogen level? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें एंडोमीडियम थिक हो रहे हैं, किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। तो एस्ट्रोजन की वजह से कौन से फेज में थिक होते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज में। सही है। और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कौन से फेज में थिक होते हैं? सिक्रीटी भी कह सकते हैं, ल्यूटियल भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। सही है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों आते हैं। सही है, मगर ये क्योंकि गलत है दोनों, इसलिए दोनों ऑप्शन मौजूद है। सही, मगर सही क्या होगा? अल्फा प्रोलिफरेटिव फेज। Which hormone is responsible for triggering ovulation in the menstrual cycle? LH। LH सर्ज आता है, जिस LH सर्ज की वजह से क्या होती है? ओव्यूलेशन होती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। What is the average duration of the menstrual cycle in most women? 28 days। ये भी बहुत मुश्किल था। बीटा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 28 days। In human, fertilization typically occurs in which part of the female reproductive system? Fallopian tube। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। Where are sperm cells produced in the male reproductive system? बिल्कुल सही। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूली वो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो बीटा विल बी द राइट आंसर। आगे कर दो। हाँ, नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में सिक्रीट होता है। सिक्रीट बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में सिक्रीट होता है। विच स्ट्रक्चर स्टोर्स स्पर्म बिफोर इजैक्यूलेशन? कौन सा होगा? एपिडिडाइमस। सेमिनल वेसिकल नहीं हो सकता, प्रोस्टेट ग्लैंड भी नहीं हो सकता, बल्बोयूथर ग्लैंड भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? एपिडिडाइमस होगा। अल्फा विल बी द राइट आंसर। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू हाउ मेनी स्पर्म सेल्स? 4। और यहां पे अगर होता है ड्यूरिंग oogenesis ईच प्राइमरी oocyte गिव राइज टू हाउ मेनी ओवम? 1। सही है। oogenesis के दौरान एक प्राइमरी oocyte एक ओवम को गिव राइज करता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म को गिव राइज करता है? 4 स्पर्मेटिड्स को। तो चार्ली हो जाएगा राइट आंसर। इन oogenesis व्हाट इज द फेट ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मियोसिस? दे डीजेनरेट, वो डीजेनरेट हो जाते हैं और कोई फेट नहीं होता है उनका। सही। तो अल्फा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम इन द स्पर्म सेल्स? क्या फंक्शन होता है? बीटा फर्टिलाइजेशन। देखो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है, हार्मोन सिक्रीशन नहीं होता है, स्पर्म मोटिलिटी भी नहीं होता है, तो क्या बच गया? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म मोटिलिटी फ्लैजिला करता है। सही। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रक्टोज करता है। कर दो आगे। Which structure is responsible for the production of testosterone in males? Leydig cell। चार्ली हो जाएगा इसका आंसर Leydig cell। अच्छा, इसको पीछे करो। इस Leydig cell की जगह लिखा हो सकता था interstitial cells। interstitial cells, तो दोनों का आंसर सेम होगा। सही है। Which of the following gland contributes the most volume to semen? बिल्कुल सेमिनल वेसिकल, जो 60% वॉल्यूम प्रोवाइड करता है सीमेन को। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। Where are sperm cells stored until they are matured and ready for ejaculation? अभी एमसीक्यूज किया था, एपिडिडाइमस में स्पर्म सेल स्टोर होते हैं और वहां पे मेच्योर होते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चार्ली हो जाएगा राइट आंसर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इन मेल्स? बिल्कुल, सिक्रीशन ऑफ अल्कलाइन फ्लूइड, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ, किसके पीएच को, यूरिथ्रा, जो कि यूरिन की वजह से उसका पीएच एसिडिक हो जाता है यूरिथ्रा का, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन सा ग्लैंड करते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको कह सकते हैं कोपर्स ग्लैंड। इसकी सिक्रीशन क्या करती है, यूरिथ्रा के पीएच को एसिडिक से न्यूट्रल बना देती है, सही है, क्योंकि इसकी सिक्रीशन एल्कलाइन होती है। आगे कर दो। Which of the following cells are diploid in humans? बिल्कुल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं, सही है, सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होते हैं, सही है, तो बीटा विल बी द राइट आंसर। Which hormone stimulates spermatogenesis in males? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। हाँ, टेस्टोस्टेरोन भी बिल्कुल हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मगर टेस्टोस्टेरोन के और भी फंक्शंस है, मगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक ही फंक्शन है, टू स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, ये इसका देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ एक ही काम करता है, वो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, मगर टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, तो प्राइमरीली आंसर हो जाएगा अल्फा। हाँ, अगर अल्फा और चार्ली दोनों का ऑप्शन मौजूद होता बोथ का, तो हम वो लगा देते हैं, सही है। एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर प्राइमरी oocyte arrested in females until puberty? हाँ, प्रोफेज 1, सही, डेल्टा हो जाएगा राइट आंसर, प्रोफेज 1। और अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अरेस्ट का पूछा जाता तो मेटाफेज 2 हो जाता, सही है। Which of the following structures is not found in an ovary? Seminiferous tubules, seminiferous tubules ओवरी में पाए नहीं जाते। What is the role of the corpus luteum during the menstrual cycle? क्या रोल होता है, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है कॉर्पस ल्यूटियम, करता है मगर बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन, तो बीटा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन मेल्स which hormone is responsible for the development and maintenance of secondary sexual characteristics? टेस्टोस्टेरोन, सही है। पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन। The zona pellucida is, बिल्कुल, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि सराउंड कर रहा होता है एग सेल्स को, और ये किससे बना हुआ होता है, ग्लाइको प्रोटीन से, तो बीटा हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग ejaculation the fluid released from seminal vesicle primarily contains, yes, fructose and prostaglandin। सेमिनल वेसिकल में दो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे दो चीजें यहाँ पे लिखी है, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रक्टोज का तो मैंने तुम लोगों को बता दिया था, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, देखो सेमिनल वेसिकल जब अपना फ्लूइड रिलीज करता है, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में मौजूद होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन टेस्टिस में और पीनिस में क्या कर रहा होता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा रहा होता है। क्या कर रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या था, याद करो, वेसोडाइलेशन करता था, पोर साइज बढ़ाता, इसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो पीनिस इरेक्ट हो जाता है, सही है। तो पीनिस की इरेक्शन में कौन रोल प्ले कर रहा होता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टाग्लैंडिन। बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई, तो बीटा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। The part of the spermatozoa that contains enzymes that help in penetration of the egg is, एक्रोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स, और इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं, और स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं, ओवम के अंदर चले जाते हैं, तो डेल्टा हो जाएगा राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इन्वॉल्व्स,
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फॉर स्पर्मेटिड देखते हैं इसको बाद में। बीटा देखो मेचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड एपिडिडाइमस नहीं, सेमिनिफाइज सिब्यूल में होते हैं। चार्ली देखो रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफाइज सिब्यूल नहीं। डेल्टा देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ थ्रू द वास्ट डिफरेंस, ये भी नहीं है। तो बच क्या गया? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजोआ एक मेच्योर स्पर्म है जो कि इस तरीके के नजर आता है हमें, और स्पर्मेटिड एक इमेच्योर स्पर्म है जो इस तरह नजर आता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो अल्फा हो जाएगा राइट आंसर। Which structure connects the ovaries to the uterus and is the site where fertilization typically occurs? Fallopian tube। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखें इस तरीके का होता है, सही। और यहाँ पे ओवरी मौजूद होती है और ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कौन कर रहा होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या कर रहा होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ओवरी और यूट्रस को क्या कर रहा होता है? कनेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा। हाँ वो ओवेरियन लिगामेंट था। देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, यही है ना। देखो यहाँ पे लिखा है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द ओवरीज टू द यूट्रस। इसका आंसर दोनों हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब एक तरीके से ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है क्योंकि ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको यूट्रस में कौन पहुंचाता है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये हो सकता है, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो काम कौन करता है? एक काम वो कनेक्ट भी करता है और उसके साथ साथ जहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होती है, सही है। तो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होती है और जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट भी करता है वो एक ही स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब। ओवेरियन लिगामेंट हो सकता है पहले वाले का, मगर वो दूसरे फंक्शन को फुलफिल नहीं करता है, तो इसका आंसर ओवेरियन लिगामेंट नहीं होगा। और ओवेरियन लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है इसलिए भी नहीं होगा वो, सही है। तो अल्फा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which hormone is responsible for the development and maturation of the ovarian follicles? Follicle stimulating hormone, चलिए FSH, सही। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इमेच्योर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और उनको डेवलपिंग फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो काम किसका है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का FSH। चार्ली विल बी द राइट आंसर। During implantation, the blastocyst attaches and embeds in which layer of the uterine wall? Endometrium। सही। ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच होते हैं? एंडोमीट्रियम से अटैच होते हैं, सही है। एंडोमीट्रियम में होती है उसकी इम्प्लांटेशन। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द सेमिनिफाइड सिब्यूल टू द एपिडिडाइमस फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट? कौन से? बोथ ए एंड बी। देखो सेमिनिफ, ये देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ये लॉब्यूल्स होते हैं और लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? और ये टेस्टिस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस को कनेक्ट करने में यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, और यहाँ पे होता है इफरेंट डक्टियोल्स। इस रेटिटेस्टिस और इफरेंट डक्टियोल्स दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं? सेमिनिफाइड सिब्यूल को एपिडिडाइमस से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा बोथ ए एंड बी। Which of the following best describes the function of vas deferens? Transport of sperm from epididymis to the ejaculatory duct। यही फंक्शन है उसका, बिल्कुल सही है। तो वास डिफरेंस क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को एपिडिडाइमस से एजैकुलेटरी डक्ट में, सही। बीटा हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग ejaculation the vas deferens contracts under the influence of which type of muscles? स्मूथ मसल्स। देखो जो वास डिफरेंस होता है ना, वास डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, पुरानी बुक में लिखा हुआ था कि इट इज द मस्कुलर ट्यूब। याद आया? मस्कुलर ट्यूब। और वो जो मस्कुलर ट्यूब होते हैं वो कौन से मसल से मिलके बना हुआ होता है? स्मूथ मसल। और वो वास डिफरेंस से जो ऊपर स्पर्म मूव कर रहा होता है, सीमेन मूव कर रहा होता है, वो कैसे मूव कर रहा होता है? उन्हीं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। Where does the vas deferens joins with the seminal vesicle to form the ejaculatory duct? एम्प्यूला। देखो वास डिफरेंस कहाँ पे ज्वाइन होता है? वास डिफरेंस का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा होता है? तो हमें पता है वास डिफरेंस का सबसे टर्मिनल पार्ट जो कि एम्प्यूला कहलाता है वो सेमिनल वेसिकल के साथ मिलता है और इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। Which of the following is the function of the ampulla of the vas deferens?
क्या फंक्शन है, नीचे से आते हैं, सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन नहीं, वो तो सेमिनल वेसिकल करता है, हार्मोन सिक्रीशन नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं, स्पर्म स्टोरेज। सही है, एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस स्पर्म को कुछ देर के लिए क्या करता है, स्टोर करता है, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। Which structure serves as the reservoir for sperm and aids in their maturation and storage? एपिडिडाइमस। देखो सिर्फ अगर रिजर्वायर ऑफ स्पर्म आता तो फिर हम वास डिफरेंस को चूज कर सकते थे, मगर फिर भी हम एपिडिडाइमस ही को चूज करते हैं। पता है क्यों करते हैं? पता है, अगर स्टोरेज ऑफ स्पर्म लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और ऑप्शन में एपिडिडाइमस हो तो हम क्या लगा देंगे, एपिडिडाइमस। सही है, और अगर ऑप्शन में सिर्फ वास एम्प्यूला हो तो क्या लगा देंगे, एम्प्यूला लगा देंगे। मगर ऑप्शन में दोनों हो, एम्प्यूला भी हो और एपिडिडाइमस भी हो, तो क्या लगाएंगे, कौन स्टोर करता है स्पर्म को? वैसे तो दोनों करते हैं, मगर अगर लिखा हुआ स्टोरेज ऑफ स्पर्म तो हम लगाएंगे एपिडिडाइमस, और अगर लिखा हुआ स्टोरेज ऑफ सीमेन, स्टोरेज ऑफ सीमेन, सीमेन को कौन स्टोर करता है, और ऑप्शन में क्या हो, एम्प्यूला भी हो और एपिडिडाइमस भी हो, अब क्या लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, एम्प्यूला लगाएंगे। सही है, आगे कर दो। ड्यूरिंग ejaculation sperm travel through the ejaculatory duct which is formed by the union of, किसके यूनियन से बनता है ejaculatory duct, बस यही पूछा जा रहा है। यस, सेमिनल वेसिकल्स एंड वास डिफरेंस से मिलके बनता है। सेमिनल वेसिकल के एम्प्यूला से, सॉरी वास डिफरेंस के एम्प्यूला से और सेमिनल वेसिकल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ejaculatory duct बनाते हैं, तो अल्फा हो जाएगा राइट आंसर। Which part of the male reproductive system serves as the passageway of both urine and semen? यूरेथ्रा, और इसीलिए यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, यूरिनो जेनिटल डक्ट, क्योंकि इससे यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है, तो बीटा हो जाएगा राइट आंसर। The scrotum plays a crucial role in alpha regulation of testicular temperature। जो समझ में आए पूछ लेना है लाजमी, तुम्हें भी, सही है, किसी को भी। इन व्हाट वे डज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इन्फ्लुएंस द ओवेरियन साइकिल? देखते हैं, इट स्टिमुलेट्स एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, नहीं। इट इनिशिएट मैस्चुरेशन, नहीं। इट सपोर्ट्स द कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ हम देखते हैं जब प्लेसेंटा बन जाता है और उससे ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन आने लगता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होता है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से एंडोमीट्रियम मेंटेन रहता है। तो हम क्या देखेंगे कि क्या करता है, सपोर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। इट ट्रिगर्स द फॉलिकल मैच्योरेशन, नहीं, उसको तो इनहिबिट करता है, बिल्कुल, तो बीटा हो जाएगा उसका राइट आंसर। हाउ डज द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज अफेक्ट द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड? क्या करता है, देखो हमें पता है प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है एफएसएच को और LH, तो इट डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच प्रोडक्शन, बीटा हो जाएगा राइट आंसर। चलो ये देखते हैं एमसीक्यू नंबर 40। व्हाट टिपिकली काउजेज अ डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स एट द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज? क्या चीज, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। देखो एंड में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है और कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन भी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। अच्छा, विच फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल इन्वॉल्व द शेडिंग ऑफ द एंडोमीट्रियल लाइनिंग? बहुत आसान, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एंडोमीट्रियम शेड होता है, और क्यों शेड होता है, प्रोजेस्टेरॉन के डिक्लाइन की वजह से, तो अल्फा हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल विच हार्मोन प्राइमरी ड्राइव द थिकनिंग ऑफ द एंडोमीट्रियम? देखो यूट्राइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सिक्रीटरी फेज होता है, दो फेज होता है। सिक्रीटरी फेज में भी एंडोमीट्रियम थिक हो रहे होते हैं और प्रोलिफरेटिव फेज में भी एंडोमीट्रियम थिक हो रहे होते हैं।
प्रोलिफरेटिव फेज में थिकनिंग करवा रहे होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में थिकनिंग कौन करवा रहे होते हैं? एस्ट्रोजन। और सिक्रीटरी फेज में कौन करवा रहे होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो दोनों में थिकनिंग हो रही होती है, दोनों फेजेस में। मगर प्रोलिफरेटिव फेज में क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना नहीं होता है, तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता ही नहीं है, तो कैसे थिक कराएगा? एक चीज है ही नहीं तो वो कैसे करवाएगी काम? तो क्या हो जाएगा आंसर? डेल्टा एस्ट्रोजन। द प्राइमरी ट्रिगर फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोलिफरेटिव फेज टू द सिक्रीटरी फेज इन द यूट्राइन साइकिल। क्या होता है? क्या होता है? देखो, क्या प्राइमरी ट्रिगर होता है जो कि प्रोलिफरेटिव फेज को सिक्रीटरी फेज में कन्वर्ट करता है? इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोलिफरेटिव फेज किस में शिफ्ट हो जाता है? सिक्रीटरी फेज में। या फिर इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ जाती है और हम सिक्रीटरी फेज के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल का हो या फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का हो, बात एक ही है। Which structure within the female reproductive system is primarily responsible for producing oocytes? Ovaries, yes, बिल्कुल, beta is the right answer. What is the primary function of the fimbriae in the female reproductive system? Yes, फिम्ब्रा किसको बोलते हैं? ये जो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के एंड में, बिल्कुल सही, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स के एंड में, उसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रा। और ये फिम्ब्रा क्या कर रही होती है? oocyte को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा। Which part of the female reproductive system is described as the fundus? बिल्कुल, अल्फा अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस फंडस होता है, और सबसे लोअर पोर्शन क्या होता है? सर्विक्स। सही है, ये यूट्रस होगा, सबसे लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस सर्विक्स होता है। सही है। और बीच का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? मेन पार्ट, फंक्शनल पार्ट, बॉडी ऑफ द यूट्रस। Which structure provides the primary site for the exchange of nutrients and the waste between the mother and the fetus during pregnancy? Placenta. Placenta क्या करते हैं? मदर और फीटस में क्या करता है? गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहा होता है। तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। Which ligament is involved in holding the ovary in place relative to the uterus? ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा होता है। आगे यूट्राइन लिगामेंट पढ़ा तो नहीं मैंने कहीं यूट्राइन लिगामेंट, इसको हो सकता है कि नाम हो इसका यूट्राइन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। Which part of the uterus is primarily involved in contraction during labor? मायोमीडियम। देखो, मायोमीडियम में स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल। हमें पता है जहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन की बात है वहां पे कोई ना कोई मसल्स होंगे। तो मसल्स कहां पे होते हैं? मायोमीडियम में होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होगी? मायोमीडियम में। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। ये पढ़ते हैं। हाउ डज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विक्स एंड इट्स म्यूकस प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस द पासेज ऑफ स्पर्म थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यहां पे पूछा ये जा रहा है कि कैसे सर्विक्स और उसका म्यूकस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के पैसेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्पर्म के पैसेज को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर प्रोमोट कर सकता है। कैसे? पैसेज ऑफ स्पर्म को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं सर्विक्स? सर्विक्स और सर्वाइकल म्यूकस कैसे पैसेज ऑफ स्पर्म को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकता है। अल्फा देखते हैं। द सर्विक्स प्रोड्यूसेस अ थिक म्यूकस दैट एक्ट एज अ बैरियर टू स्पर्म एंट्री थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। करेक्ट हो सकता है? ये हो सकता है? नहीं, थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल थिक म्यूकस सिक्रीशन नहीं होती है, बल्कि क्या हुआ? अच्छा, थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल थिक म्यूकस सिक्रीशन नहीं होती है, बल्कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में थिक म्यूकस आता है। सही है, जो कि स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट कर रहा है। तो ओव्यूलेशन के वक्त म्यूकस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है, ताकि स्पर्म आराम से मूव कर सके। तो अल्फा तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। बीटा देखो, द सर्विक्स प्रोड्यूसेस अ थिन अल्कलाइन म्यूकस अराउंड ओव्यूलेशन दैट फैसिलिटेट्स द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। ये हो सकता है करेक्ट आंसर कि ओव्यूलेशन के दौरान सर्विक्स क्या करते हैं? थिन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इसकी वजह से स्पर्म आराम से मूव करके यूट्रस तक और फैलोपियन ट्यूब तक चला